हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जहां पर आपको दिया गया है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पर आपको tan की वैल्यू दी गई है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 और हमें वैल्यू निकालनी है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की। इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने tan की वैल्यू रख दी, इसमें आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका एलसीएम कर देंगे। एलसीएम आप जब करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ इसको सॉल्व करोगे 3, ये आ जाएगा 2 अपॉन 3। यहाँ इसका डिवाइड होगा, डिवाइड कैसे होगा? 2 अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइडिंग बाई 2 अपॉन 3। हम डिवाइड जब करते हैं तो राइट हैंड का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी हो जाएगा 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन अंडर रूट 3। हम जानते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3। यहाँ पर इस क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 दी गई थी, हमें निकालना था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने tan की वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर दिया, 1 अपॉन 3 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर डिवाइड था 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 3, डिवाइड चेंज कर दिया सिग्निफिकेंस में। और जब डिवाइड होता है तो यहाँ पर राइट हैंड का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाता है, व्युत्क्रम कर दिया, रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन अंडर रूट 3। 3 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3 और अपॉन में अंडर रूट 3। अंडर रूट से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जहां पर आपको वैल्यू दी गई है, यहाँ पर 6 नंबर में आपको वैल्यू दी गई है इफ sin theta is equal to, if sin theta is equal to 4 by 5 then find the value of 3 sec theta minus 5 cos theta। हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है 3 sec theta minus 5 cos theta। इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है 3 sec theta माइनस 5 cos थीटा। तो आपको sin थीटा की वैल्यू दी गई है, sin थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अगर इसकी रेशियो वैल्यू देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो यहां बेस कितना कर देंगे 3 कर देंगे। लेकिन अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकाल दीजिए। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस निकालना है, यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको 5 दी गई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दी गई है। ये आ जाएगा बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस में 16 यानी अंडर रूट 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3। चाहे आप 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा दीजिए। 4 परपेंडिकुलर है, 5 हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना होगा 3 होगा। यहां से हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? cos की निकालनी है और sec की, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में cos और sec का यूज किया गया है। cos को हम लोग लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा 3 दिया गया है, हाइपोटेनियस 5 है, और sec को हम लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी 5 अपॉन 3। वैल्यू हमको निकालनी है किसकी? 3 sec थीटा माइनस में 5 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 3 इंटू sec थीटा की वैल्यू कितनी है? 5 by 3 माइनस 5 इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 by 5। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 माइनस 3 आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पर हमको sin की वैल्यू दी गई थी और हमें वैल्यू निकालनी थी 3 sec माइनस 5 cos की। तो हमने यहाँ क्या किया, sin में इसका रेशियो होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका हमने यूज कर लिया और यूज करने के बाद यहाँ से हमने बेस की वैल्यू निकाल ली। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया तो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे हमने बेस निकाला, बेस कितना आ गया 3, 4 5 दिया गया था, 3 इसका ट्रिपलेट होता है आप जानते हैं। फिर यहाँ से cos और sec की वैल्यू निकाल के इक्वेशन रख दिया, 3 sec minus 5 cos में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 5 minus 3 is equal to कितना 2। अब एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर प्रूफ है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रूफ है। प्रूफ क्या है कि यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है इफ 4 tan theta is equal to 3, if 4 tan theta is equal to 3 then prove that यहाँ आपको प्रूफ करना है, then prove that क्या प्रूफ करना है? 4 sin theta plus 3 cos theta upon 8 sin theta plus 5 cos theta is equal to 6 upon 11। ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 4 tan theta is equal to 3, 4 sin theta plus 3 cos theta upon 8 sin theta plus 5 sin theta is equal to हमें प्रूफ करना है 6 upon 11। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है 4 tan theta is equal to 3। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 उधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी हो जाएगा 3/4। इसे हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं परपेंडिकुलर 3 बेस 4 तो हाइपोटेनियस 5 होगा, जो कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। लेकिन यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 3 दी गई है, बेस की वैल्यू 4 दी गई है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और ये वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहाँ से हमें वैल्यू रेशियो किसका निकालना है? साइन का रेशियो निकालना है। साइन को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनियस 5 और ये 4 अपॉन 5 आ जाएगा। हमें इसको सॉल्व करना होगा। LHS ले लीजिए आप, LHS में वैल्यू कितनी है? 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। यहां से हमको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है? 3/5 प्लस 3 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है? 4/5 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है? 3/5 प्लस 5 इंटू 4/5। इसको आप सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया जाएगा 11 12/5 और ये भी 12/5 और नीचे कितना हो जाएगा? 24/5 प्लस 20/5। इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको यहाँ लिखा जा सकता है 24/5 अपॉन में 44/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 अपॉन 44। 4 से कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 6 अपॉन 11। LHS इज इक्वल टू RHS। ये इसका फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन है। इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का। पहला तरीका यही है कि यहाँ पर हमको tan की वैल्यू दी गई है, tan से हमने किसकी वैल्यू निकाली? sin और cos की। tan की वैल्यू दी गई थी हमको 3/4, यानी 4 था उधर जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो 3/4 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे हमने sin और cos की वैल्यू निकाल दी। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने हाइपोटेनियस निकाल दिया। हाइपोटेनियस से इसके दो और रेशियोज निकाल दिए, sin और cos। फिर हमने सबकी वैल्यू उठा के LHS में रख दी और ये पूरा सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया कितना आया? 6 अपॉन 11। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका एक और मेथड है जहां हम रेशियो का यूज नहीं करेंगे। सेकंड मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसका सेकंड मेथड आप लोग देखिए। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए सेकंड मेथड क्या हो सकता है। यहां पर सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे। ये क्या दिया गया? यहां से हम देख सकते हैं 4 tan की वैल्यू 3 है। अगर हम इसका LHS ले लें सॉल्यूशन में तो LHS क्या दिया गया है? 4 sin प्लस 3 cos अपॉन में 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करवा देंगे।
में, यहाँ cos से डिवाइड करवा लीजिए, हो जाएगा 4 sin अपॉन में cos प्लस 3 cos अपॉन में cos हो जाएगा। और फिर हम जो न्यूमरेटर में डिवाइड करवाए हैं वही हम डिनोमिनेटर में करवा देंगे। यहाँ भी आप cos से डिवाइड करवा लीजिए और यहाँ भी आप cos से डिवाइड करवा लीजिए। cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल। sin अपॉन cos को पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि sin अपॉन cos को हम लोग क्या कहते हैं, tan कहते हैं। ये आ जाएगा 3 अपॉन में 8 tan थीटा और प्लस इसको हम 5 लिखेंगे। यहाँ इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, 4 tan थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 3 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 4 tan थीटा और प्लस का 5। 8 को हमने तोड़ दिया 2 into 4 में, 4 2 8 होता है। अब 4 tan थीटा की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 3 दी गई है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 4 into 3 प्लस 3 अपॉन 2 into 3 और प्लस का 5। मल्टीप्लाई करवा दिए 12 और 12 में 3 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 15 अपॉन में 6। 12 और 3 12 और ये 3 हो जाएगा, लेकिन 4 tan थीटा की वैल्यू 3 तो यहाँ से 3 ही रहेगा। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ये 3 ही रहेगा। ठीक है भाई, हम 4 tan थीटा की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए और यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये 6 और ये 5 11 हो जाएगा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ हमने किया क्या, यहाँ पर हमने 4 tan थीटा की वैल्यू का डायरेक्ट यूज किया है। कैसे, यहाँ पर एक इक्वेशन LHS में दिया गया था 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, तो हमने ऊपर और नीचे cos से डिवाइड कर दिया। sin अपॉन cos को हम लोग tan लिखते हैं, cos से cos कैंसिल 3 बचा, sin अपॉन cos tan हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया। 4 tan थीटा की वैल्यू हमको डायरेक्ट दी गई थी, इसको हमने लिख लिया 4 tan थीटा प्लस 8 को हमने तोड़ दिया 2 into 4 tan थीटा प्लस 5। 4 tan थीटा की वैल्यू 3 रख दी, तो यहाँ 3 रख दिया प्लस 3 और यहाँ 2 into ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है और प्लस में 5, यहाँ ये 3 लिखा हुआ है, 3 और प्लस में 5, 3 6 हो गया और 2 3 जा 6 6 में 5 ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा 6 अपॉन 11। तो उससे बेटर मेथड है जो हमने पहला मेथड बताया है, उस मेथड से बहुत बेटर मेथड है कि आप इस मेथड का यूज करें और नॉर्मली सवालों को करें। ठीक है, एक्सरसाइज के और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ठीक है।